करना है सभी लोगों ने, माइक म्यूट रखना है ना, ठीक है। सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को जो आने वाली है ना। और मेरा ये विश्वास है कि आज हम लोग एक साथ हुए हैं तो हम सब भाग्य से मिले हैं, ठीक है ना। लगभग 1 डेढ़ साल पहले हम कोई किसी को नहीं जानता था, ठीक है। आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आए तो कहीं ना कहीं भगवान की बहुत बड़ी इच्छा है इसमें, ठीक है। और अगर इच्छा है तो उस इच्छा को भगवान ने मिला तो दिया हमें, अब उसको अच्छा करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ कि दीपावली हम सब ने मनाई है बचपन से लेकर। जब हम छोटे थे तो पटाखों से मनाई, बड़े हो तो विधि विधान से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस बार की दीपावली आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी दीपावलियों में से एक होगी, और इस बार शुरुआत होगी अच्छी दिवाली की। इसके बाद जितनी भी दीपावली मनेंगी वो वाकई में दीपावली होंगी, ठीक है ना। जो ऊर्जा, जो एनर्जी इस बार दीपावली में आपको देखने को मिलेगी और उसके प्रतिफल जो आपको देखने को मिलेंगे, मैं वैसे बहुत किसी चीज को 100% नहीं कहता, लेकिन यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 100% आपके जीवन में अच्छा होगा या बहुत ही अच्छा होना है इस बार, ठीक है। इसमें दीपावली का त्योहार आ रहा है, और आप लोगों को ये पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से एक भ्रम आ रहा है कि दीपावली या कोई भी त्योहार हर बार 2-2 दिन के होते जा रहे हैं, है ना। पहले तो नहीं होते थे इतने ज्यादा। उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि दीपावली हम कब मनाएंगे, 20 को मनाएंगे या 21 को मनाएंगे, उसका मुहूर्त क्या होगा, दीपावली पर हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो हमें वाकई में दीपावली का सही अर्थ हो, और उसके परिणाम हमको बहुत सुखद प्राप्त हो हमारे घर में, धन में, समृद्धि में। तो आज मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ एक, और आपको कोई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब लिखने की जरूरत होगी मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक है ना। आराम से लिख लेना और सर मेरा समझ एक लेंगे आप। क्वेश्चन है। हम्म। एक क्वेश्चन है कि हम इसमें जो पूजा आप बताएंगे वो घर में भी और प्लस ऑफिस या अपने जहाँ भी जो भी बिजनेस बिल्कुल प्लेस है बिल्कुल, तो मैं दोनों ये के भी लिए। बताऊंगा, कि आपको दीपावली की पूजा कब करनी है, घर की और ऑफिस की कब करनी है, ठीक है ना। दोनों पूजा बताऊंगा, ठीक है ना, विधि बताऊंगा साथ। और देखो ये होते हैं जिज्ञासु बालक, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। फिर भी चलो, बहुत अच्छा, बताऊंगा आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की प्रयास करूंगा मैं। और ठीक, फिर रहा तो नहीं है, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, हाँ जी। है ना, ठीक। तो भाई हम दीपावली पूजन विधि का प्रारंभ कर रहे हैं। अब पेन और पेपर अपने हाथ में ले लो। जो एक चीज लिखनी है, पहले आपको एक रेक्टेंगल चौकी लेनी है, बड़ी चौकी। हाँ चौकी होती है घर में, जी सबके जी। होंगी, हाँ। है ना? तो आपको सबको रेक्टेंगल एक चौकी लेनी है, और उस चौकी पर क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये फोटो है, दिख रही है फोटो सभी को। हाँ जी। मैं आपको यहाँ पर बहुत जगह लिखने हैं क्या सर? नहीं नहीं, अभी मैं बताऊंगा, जब लिखना होगा तब मैं बताऊंगा, है ना। अभी आप एक लिख लो कि आपको एक चौकी लेनी है, चौकी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ सरस्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और कुबेर जी के चित्र स्थापित करने हैं, ठीक है। छोटी छोटी जो मूर्तियां आती हैं वो आपको स्थापित करनी है। ध्यान रखना, गणेश जी, लक्ष्मी जो भी आप लेके आओगे मार्केट से, वो बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए। लिख लो मेन मेन पॉइंट, ठीक है। लक्ष्मी, खड़ी हुई लक्ष्मी का कोई फोटो आपका नहीं होगा। लक्ष्मी बैठी होनी चाहिए, और बैठी का कारण ये है
कि इस दिन हम स्थिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? लक्ष्मी का स्वभाव है चलने का। ठीक है, स्वभाव है। लेकिन आप जो भी पूजा करोगे वो स्थिर लक्ष्मी की पूजा करोगे, लक्ष्मी जी बैठी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और आपको ये पता होगा कि हमारे एक होता है वामांग और दायांग। जो भी जो लक्ष्मी जी हैं उनका स्थान गणेश जी से श्रेष्ठ है, उनकी माता के समान है, इसलिए वो उनके राइट हैंड में बैठेंगे। ठीक है, इस फोटो में भी अगर आप देखोगे तो सरस्वती जी को छोड़कर यहाँ पर ये राइट हैंड में बैठी हुई लक्ष्मी जी, विष्णु जी, कुबेर जी, इस प्रकार से आपको ये स्थापित करने हैं। इतना समझ में आया सभी को? जी। ठीक है सर ये क्या करना है? मूर्ति स्थापित करनी है? हाँ, ये मूर्तियां जो ट्रायंगल बने हुए हैं ना, मूर्ति हाँ। या तस्वीर जो भी आप समझें। ठीक ये है ना, जैसे कुबेर जी की मार्केट से मूर्ति लेके आनी है फिर? मूर्ति या तस्वीर कुछ भी मिले, जो भी आपको मिल सके। ठीक है ना, और जो घर में पहले से अगर हैं तो वो स्थापित कर सकते हैं? हाँ वो भी स्थापित कर सकते ठीक है। हैं, वो भी स्थापित कर सकते हैं। सर उसके चांदी बाद का गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ है, वो भी लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। और कोई और रह गया क्या? एक मिनट रुको, एक सेकंड, सब आ गए ना? ठीक। सर मूर्तियां छोटी होनी चाहिए? देखो, मूर्तियों का एक नियम है, वास्तु के वास्तु के अनुसार एक नियम है कि मूर्ति कोई भी एक हाथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, घर में कोई भी मूर्ति एक हाथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। एक हाथ है ना? सर ये वाला? एक हाथ मतलब इतना, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोहनी से लेकर। अच्छा। तो हाँ, तो आप जब ये करेंगे तो अभी आप सुनो पहले सारे लोग ध्यान से। तो आपको मूर्तियां म्यूट कर लो, सभी लोग म्यूट। ठीक है, जब आखिर में प्रश्न में आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर दूंगा। तो आपके ये इस तरीके से, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पान के पत्ते जो हैं, दिखाई दे रहे हैं पान के पत्ते सबके नीचे, सीमा, है ना? ये पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते यहाँ पर रखने, इनके नीचे। ओके, उस चौकी पर बीच में ये सतिया काटना है, सतिया बोलते हैं ना, है ना? ये सतिया जो है, ये आपको अपने हाथ से किसी भी चीज से, रोली से या कोई भी चंदन हो, रोली हो, जिस चीज से भी आप सतिया काट सकते हैं, उस सतिया को काटना है, बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हो 4x4 स्क्वायर की मैट्रिक्स है, दिखाई दे रही है सभी को? जी। को हम बोलते हैं षोडश मात्रिका है। क्या बोलते हैं? षोडश मात्रिका है। इसमें क्या करना है, जहां ये डॉट लगे हैं, डॉट, ये डॉट के आपको चावल के, क्षमा जी, चावल के छोटे छोटे 4 बाई 4 16 प्लेस बनाने हैं उसी पर। ठीक है, 16 4x4, ये षोडश मात्रिकाएं होती हैं, इन सबके नियम है कुछ ना कुछ, सब डिटेल में बताने वाला हूं मैं आपको। तो उन पर जब ये षोडश मात्रिकाएं आप बनाओगे चावल से, इन चावलों के ऊपर आपको एक एक सुपारी रखनी है। क्या रखनी है? अच्छा, सुपारी। सर राधे कृष्ण। सर साबुत सूखी सुपारी, साबुत गोल वाली? गोल 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 साबुत हाँ सुपारी, वही गोल साबुत सुपारी। ठीक है ना, इतना हो गया, गोल साबुत सुपारी आपको उसमें रखनी है। दूसरी बात, जब आपने ये कर लिया, उसके बाद जो आपका ये नवग्रह स्थापना के लिए 3x3 मैट्रिक्स और है, 3x3 मैट्रिक्स और है, में भी आपको यही प्रोसेस करना है। ठीक है, एकता, यही प्रोसेस आपको दोबारा करना है, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ, है ना? यही प्रोसेस आपको दोबारा करना है, कर लोगे? जी। ठीक है, सर नवग्रह भी चावल से बनाने हैं? नवग्रह यंत्र के लिए मैंने वही बोला है कि आपको सब वही जो षोडश मात्रिकाओं के लिए है, वही नवग्रह यंत्र के लिए चावल रखने हैं,
ठीक है। इधर जो 16 सुपारी होंगी ये साबुत गोल, और इधर जो होंगी वो 9 होंगी। ठीक है जी, ये हम रखिए। 16 मातृकाओं का पूजन करेंगे, साथ में हम नवग्रह यंत्रों का भी पूजन करेंगे। अगर वास्तु के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की व्यवधान हो रहा है तो कुंडली के 9 ग्रहों में से किसी एक में होगा। ठीक है, तो हम सर्व यंत्र नवग्रह शांति करेंगे उस दिन, नवग्रह यंत्र की पूजा करेंगे। ठीक है, आप ही से बनवाऊंगा सारी चीज। फिर उसके बाद आपको एक कलश में आम के पत्ते के साथ एक नारियल रखना है। अब एक मेन बात नोटिस कर लो जरा, हाँ, ध्यान रखो, मुझे कोई इमेज नहीं मिली है इसमें, खाली इसमें जो नारियल है वो खड़ा हुआ है फोटो में, है ना, मुझे कोई फोटो नहीं मिला। नारियल खड़ा नहीं होगा, नारियल ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल। शैला शिवानी लिख लो। ठीक है, जब भी हम विवाह या इत्यादि की पूजा करते, विवाह वगैरह में संस्कार जहाँ होते हैं वहां नारियल खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा नारियल। ठीक है जी, और इस नारियल पर आप कलावा लपेटोगे। ओके, सही है। कलश होगा, कलश में जल होगा, आम की पत्तियां होंगी, उस पर नारियल होगा, और नारियल को ऐसे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको शंख रखना है। शंख का जो ये हिस्सा है, शंख की ये हिस्सा आपका शंख का होगा जहां पर हमारा स्वास्तिक है, जैसे चित्र में बना हुआ ठीक वैसे। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन कलर की नीचे बनी हुई है शेप, ये क्या है, ये पात्र है। पात्र मतलब कटोरियां। ठीक है, इन कटोरियों में आपको जो भी मिष्ठान या कोई भी चीज है जिसका आप भोग लगाना चाहते हो, वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, जो भी आपके घर में जो भी कुछ बना हुआ है या बाहर से लाए हो, वो आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, ओके। अब इतना होने के बाद जहाँ स्वास्तिक है, जहाँ स्वास्तिक लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, किसी के लिए कुछ होगा, लेकिन आप सबके लिए होगा आपके ज्योतिष की पुस्तकें, जो आप नोट्स बना रहे हो ना, न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रो के, वास्तु के, ये सब, या जो भी आप पर किताबें हैं जो आप अच्छे हैं, वो सब यहाँ रखी जाएगी, पुस्तकें। ठीक है, आप अपनी पूजा, बाकी जो लोग ज्योतिष नहीं पढ़ रहे वो पूजा स्वास्तिक पाठ के की जो नीचे, है जी, स्वास्तिक के नीचे, मनोरमा जी, सर स्वास्तिक। हाँ जी मनोरमा जी, स्वास्तिक के ठीक नीचे। आप अपना कैमरा एडजस्ट करो, आप दिखाई नहीं दे रहे ढंग से। सर एक ठीक है, सवाल था, हाँ ये सर जो कैमरा जी, ये जो स्वास्तिक बनाएंगे या जो भी मूर्ति के नीचे रखेंगे, क्या उसके नीचे लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या ब्लैंक रखेंगे? अभी अभी बता रहा हूँ, अभी पूरा बता रहा हूँ। पहले ठीक तो मैं पहले इसका प्लेसमेंट बताऊं, फिर बताऊंगा इसका निर्धारण। तो ठीक ठीक। आपने ये कर लिया। अब आपका जो भाई, आपका क्या क्या होना चाहिए उसमें, अब उसमें होना चाहिए आपकी ज्योतिष की पुस्तकें। ठीक है, उसमें थोड़ा सा जो भी आपका सोना है, अपने घर का धन धान्य जो भी है, ठीक है ना, या पैसे हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, या 10 रुपये की गड्डी है, ऐसे मान लो कुछ भी धन जो है वो आपका धन और धान्य दोनों आएगा। और नोट कर लो अभी के अभी, यहाँ 5 तरह का अनाज भी रखा जाएगा इसी जगह पर, 5 तरह का अनाज। ठीक है, अब जब ये रखा जा रहा है, और क्या होना चाहिए, आपकी कार की कीज, कार की चाबियां, लेकिन आपकी कार की चाबियों में अगर लेदर का कोई रिंग हो, उसको हटा दें, और चाबियों को रखने से पहले उनको क्लीन कर लें गंगा जल से। ठीक है ना, गंगा जल में डुबोना नहीं है, ठीक है, नहीं तो मुझे याद करते फिरोगे। ठीक है ना, उनको या सही रूप से उस दिन रखें। आपके जो भी अकाउंट स्टेटमेंट हैं, यानी बही खाते जिनको हम पहले कहते थे, है ना, वो है, या कोई भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इवन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी
जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो भी रखे जाएंगे, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, वहां पर वो पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट जो इम्पोर्टेंट आपका है वो भी वहां रखा जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। मतलब जो भी चीज आपको लगता है आपके घर में बहुत ज्यादा जरूरी है और जिसमें आपको वृद्धि चाहिए, विदेश यात्राएं आपको चाहिए, आपको घर से घर बनाना है, दुकान बनानी है, आपको अपना ऑफिस खोलना है, ठीक है, आपको ज्योतिष में कुछ अच्छा परिणाम करना है, इवन आपका विजिटिंग कार्ड तक, ठीक है, वो भी वहां रखा जाएगा। जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ स्वास्थ्य के नीचे रखी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर, जहां पर आपने ये देखा होगा कुछ डिजाइन सी बनी हुई है, ये है वस्त्र। क्या है? वस्त्र। अब क्या होता है, वस्त्र में दो तरह के वस्त्र होंगे। एक तो आपको रखना है इस जगह पर कलावा, ठीक है, और रखना है जनेऊ। व्हाइट कलर का जनेऊ आता है, कच्चा की जनेऊ, जी जी। कलावा भी रखना है और जनेऊ भी रखना है। जितनी भी हमारी देवियां हैं इनको जब हम वस्त्र समर्पण करते हैं तो कलावे से करते हैं, ठीक है ना। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और जितने भी हमारे भगवान हैं, देवता हैं, उनको जो वस्त्र दिए जाएंगे वो कलावा न देके जनेऊ दिया जाएगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। इतनी बार क्लियर नहीं तो, ठीक है। सर व्हाइट होगा रेड होगा जनेऊ? जनेऊ व्हाइट, कलावा व्हाइट। रेड होता है, हाँ जी, व्हाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोने में आप देख रहे होंगे एक पात्र होगा, पात्र, तो ठीक है ना। जनेऊ व्हाइट होगा या येलोइश में होगा, क्योंकि हल्दी लगा के रख। व्हाइट आता है। व्हाइट आता है, अभी बताऊंगा आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सभी चीजों पे आ रहा हूँ, ठीक। ठीक है। पूरा विधि मतलब सामान बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ। फिर आपके यहाँ पर एक वो होगा, पात्र होगा, कोई भी पात्र होगा, वो पात्र ऐसा होना चाहिए जो गहरा हो, ठीक है ना। और इसमें जो भरा जाएगा वो आएगा आपका साबुत हरा धनिया, और ये ऊपर तक भरा जाएगा, खूब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसकी शेप ऐसे आएगी, सर सूखा धनिया, साबुत हरा धनिया। साबुत हरा धनिया, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, साबुत हरा धनिया, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ आप इस चित्र में दो इमेज देख रहे हो दीपक की, ठीक है, ठीक है। ये दोनों दीपक अखंड दीपक कहलाते हैं, अखंड दीपक, यानी ये बड़े दीपक होंगे, घी इनमें ज्यादा होगा और ये पूरी रात जलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो आपने पंकज जी चौकी ली है ना, उस पर एक लाल कपड़ा, चौकी तो पता लगी थोड़ा ऊंची होगी, जी एक लाल कपड़ा, और वो जो होता है ना गोटे वाला, चारों तरफ गोटा जिसमें होता है ना, जी जी जी। वो आपका होगा, वो आप अच्छे से बिछाओगे, उसके ऊपर ये चावलों की ढेरियां बनाओगे, ये सब रखोगे। अब ये प्लेसमेंट ऑफ सामान बता रहा हूँ मैं पूजा विधि में, ठीक है ना। आप सर हाँ सर चौकी इतनी चौड़ी थोड़ी होगी सारा सामान उस पे आ जाए। आ जाएगा जी, आएगा, नहीं तो मार्केट से ले आना, ठीक है ना। नहीं सर लाएंगे। हाँ, मेरे यहाँ है, ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अच्छी खासी चौकी चौड़ी लेनी है अच्छे से, जिसमें सारा आएगा, सारा सामान आएगा, चिंता ना करो। और यहाँ पर जो अखंड दीपक होंगे, यहाँ खूब सारा जो भी आपका होगा, ये पूरा रात जलेंगे। और ध्यान रखना कि आपको जब आप बैठोगे यहाँ पर, ठीक है, जब पूजा करने बैठोगे तो आपके बही खाते कागज जो भी आपका होगा उससे दीपक को दूर रखना है, नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। दीपक को दूर रखना है ना, दीपावली मना रही है ना, तो दूर रखना है। और जब आपका पूजा समापन होगा ना, तब इन दीपकों को हटा के थोड़ा सा कहीं अलग रख देना है,
ठीक है। जब दीपावली की पूजा होगी ना, तो चौकी से अलग कोई स्टूल पर दोनों दीपकों को वहां रख देना, ठीक है। और ये आपके डॉक्यूमेंट या जो भी चीज है, ये सुबह ही उठेगा, कोई भी चीज नहीं उठेगी तुरंत के तुरंत, ठीक है। जो पूजन का समय होगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। अब आप को करना ये है, कुछ सामान नोट कर लो। सर एक क्वेश्चन है, दोनों दीपक घी के जलेंगे? हाँ हाँ, घी घी है। घी का जला लो, है ना। सर दोनों ही अखंड जलते रहेंगे, जैसे एक तो हम हाँ, जलाते ये हैं, दो ऐसे दोनों दो ही दो ही जलेंगे, दो जलेंगे। ही जलेंगे, दो ही जलेंगे, दो ही जलेंगे। ओके, दो अखंड दीपक, हाँ। सर एक और अब पूछ लूं अगर टाइम हाँ हो तो। हाँ 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 ये जो कपड़ा, लाल कपड़ा बिछाएंगे सर चौकी के ऊपर, तो जो स्वास्तिक होगा वो क्या सिंदूर या रोली से बनाएंगे या फिर रेडीमेड खरीद के रख देंगे? हल्दी माला सर देखो, अक्षत अब मैं बता रहा हूँ। आप स्वास्तिक तो रोली से अक्षत से बनाएंगे। चावल से बना लो ना, चावल से बना लो, कपड़े के ऊपर ही ना? कपड़े के चावल ऊपर से जैसे स्वास्तिक, अच्छा। चावल से स्वास्तिक बना लो। स्वास्तिक के नीचे फिर बही खाते कैसे रखेंगे? है जी। स्वास्तिक के नीचे बही खाते कैसे रखेंगे? स्वास्तिक को ऊपर थोड़ी है, नीचे, मतलब उसके पैरों नहीं में? समझे? हाँ स्वास्तिक के नीचे डाउन में, स्वास्तिक को हाँ, ऊपर थोड़ी रखना है, ठीक है। नहीं, हाँ, नीचे स्वास्तिक के साइड में, नीचे, ठीक हाँ। है। चलो, अच्छा, अब आपको नोट करो जरा, कुछ चीजें लिखो। 5 तरह का अनाज, जो आपको पूजा सामग्री बता रहा हूँ मैं। 7 तरह का अनाज, 5 तरह 5 का तरह अनाज, का। प्रवीण जी, ठीक है। कपड़ा दारू जरूरी है या येलो भी हो सकता है? हाँ हाँ, कुछ भी हो, आपकी भावना है, ठीक है ना। लाल हो, येलो, इसके लिए रिजिड मत होना, ठीक है ना। ब्लैक या व्हाइट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। कि हमारे रंग जो होते हैं वो 7 रंग होते हैं, विबग्योर कलर होते हैं, और काला और सफेद तो रंग ही नहीं होता है, हाँ, ठीक है। ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स एंड व्हाइट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी भावना है। तो 5 तरह का अनाज, पान के 5 पत्ते, फूल, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन से फूल होंगे ध्यान रखना। एक फूल लक्ष्मी जी का लिए होना चाहिए, कमल का, ठीक है। बाकी गुलाब, सफेद और पीले फूल आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है दूर्वा घास। दूर्वा घास होती है ना, जो लगी होती है, ठीक है। एकता के घर के आगे बहुत है ना, ठीक है। तुलसी के पत्ते, ठीक है। फिर आपका हल्दी, सर हल्दी की गांठ? हाँ, हल्दी की गांठ, हल्दी की कितनी गांठ सर? है जी। कितनी? अरे कितनी गांठ? थोड़ी बहुत, पांडे जी कहाँ आधी किलो लेके आओगे। 1 2? नहीं नहीं, मतलब हाँ, 5 एक चाहिए एक कि एक 2 चाहिए, हाँ, कितनी? 1 2 4 ले आना, 250 ग्राम, 100 ग्राम ले आना, ठीक है। 100 ग्राम, और अच्छा। इलायची, इलायची इलायची, तेज पत्ता, हरी तेज इलायची, पत्ता, हाँ। हरी इलायची, तेज पत्ता और बेलपत्र। अब ये क्यों है, ये क्यों बोल रहा हूं मैं। आप कहोगे सर तेज पत्ता से हमें कुछ और थोड़ी बनाना है, इलायची से चाय थोड़ी बनानी है। बेसिकली ये औषधि है, हाँ। उस दिन औषधि का भी पूजन होगा, स्वस्थ रहना ना, ठीक है ना। औषधि का भी पूजन होगा। लाल लिखो, अपनी भाषा श्वेता लिखो, लाल और पीला चंदन का टीका, ठीक है। दाल, जनेऊ, जनेऊ या तो पीला मिलेगा, अभी किसी ने पूछा भी था, अगर पीला जनेऊ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सफेद जनेऊ मिलेगा, उसमें हल्दी लगाई जाएगी, ठीक है। ओके। पीला फिर हाँ, फिर आपको शुद्ध जल चाहिए, ठीक है, गंगा जल, ठीक है। आपको गुलाब जल चाहिए, माँ लक्ष्मी को स्नान कराएंगे गुलाब जल से, ठीक है। फिर आपको 1 किलो चावल चाहिए। अब 1 किलो चावल इसलिए पंकज कुमार जी, जी सर। क्योंकि जितनी भी चीजों की स्थापना होगी वो चावलों पर ही होगी,
ठीक है। आपका जो पात्र है जिसमें मैं धनिया वो भी, जहां एक पात्र है जिसमें जल है उसके ऊपर नारियल, वो भी है ना। आसन के ऊपर भी चावलों की ढेरी बनकर ही स्थापित होंगे। तो 1 किलो चावल आपको चाहिए इसमें, ठीक है। और आपके ये दीपक होंगे ना, दीपक, ये भी चावलों पे रखे जाएंगे। अच्छा, सबके हाँ, नीचे चावल सबके नीचे चावल होंगे, ठीक बिना है। टूटा अच्छा, हुआ। ठीक है? सर जो मूर्तियां रखेंगे उनके नीचे भी चावल? सबके ऊपर चावल, ठीक है ना। थोड़े थोड़े चावल इतने कि वो टिक जाए, ठीक है ना। फिर आपको पंचामृत होने चाहिए। आपका पंचामृत होता है स्नान कराने के लिए। कौन होगा? दूध, दही, एक शहद, लिखो। हाँ जी, पंचामृत के लिए क्या? पंचामृत बताओ सर आप। हाँ, दूध, दूध, दही, दही, शहद, चेहरे। गंगाजल और घी, ठीक है। और माँ लक्ष्मी के जो कपड़े के नाम पर मैं कह रहा हूँ वो होगा कलावा, सिंबॉलिक, ठीक है, प्रतीकात्मक जो वस्त्र हैं वो होंगे। और विष्णु जी के लिए जो होगा, और गणेश जी के लिए, जनेऊ। कुबेर जी के लिए जो भी होगा, वो आपका हो गया जनेऊ, पीला जो होगा, ठीक है। अच्छा, सरस्वती और लक्ष्मी जी के लिए जो होगा कलावा होगा, ठीक है। गणेश जी के लिए सर? वही येलो, अच्छा, वो ये लो। आपका जनेऊ, जनेऊ। जनेऊ। है ना। अच्छा, फिर आपके पास 5 से 7 गोमती चक्र, हम्म, गोमती चक्र, गोमती चक्र, हाँ। गोमती चक्र आते हैं, ठीक है ना। कितने की? कितने सर? देखो गोमती चक्र कैसे होते हैं, दिखाता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ देखे जी हो? सर। हाँ जी, हाँ जी। ये गोमती चक्र है, ठीक है ना। ये कितने चाहिए, कितने चाहिए सर? 5 से 7, 5 से 7 ठीक है। गोमती। ये पूजा की दुकान पे मिल जाएगा, इस लिस्ट तैयार करा रहा हूँ, यही दे देना सीधे सीधे, अच्छा, ठीक है ना। और 10 जोड़े लौंग, 10 जोड़े लौंग, ठीक है। 10 जोड़े हरी इलायची, 10 पीली हल्दी की गांठ, 5 से 8 पीली कौड़ी, पीली या काली, पीली कौड़ी आती है, कौड़ी मिलती है दुकान पर, ठीक है ना। जिनको नहीं पता वो दुकान वाला बता देगा। 5 से 7, पीली कौड़ी कितनी सर? 5 ले लो, है ना। 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं, 5 से 7 के बीच में। 5 से 7 कमल गट्टा आता है, ब्लैक कलर का कमल गट्टा, ठीक है। ब्लैक कलर का, हाँ। हाँ, हाँ। 5 तरह के मेवा, ड्राई फ्रूट 5 तरीके के, 5 से 7 प्रकार, 5 प्रकार के फल। फिर आपके जो मिलते हैं ना बतासे, बतासे, बतासे खील, लाई बताशे, अच्छा वो खील बताशे। हाँ, ठीक है। और उसी दिन लेके आनी है, पहले ले आना, उस दिन थोड़ा जरा काल पड़ जाता है, वो सुबह ले आना एक नई झाड़ू। हाँ, हाँ, ये होता है। ये तो धनतेरस को खरीदते हैं सर। हाँ, धनतेरस को भी खरीदो, उस दिन भी लो, एक ले लो, ठीक है। अच्छा, उस दिन भी लेना है। कौन सी भी एक झाड़ू ले लें, फूल वाली या वैसे? फूल वाली, फूल वाले। ठीक है ना। हाँ, फिर उस नमक, ठीक है ना, हाँ जी। ये 2 चीज लेनी है। और नमक अच्छा, ये सफेद नमक ही। का एक पैकेट, सफेद नमक का पैकेट एक, हम्म, ठीक है। ये दीपावली के रेफरेंस में बता रहा हूँ सारी चीजें। 5 तरह की मिठाई, ठीक है। बाकी, सर नमक एक पैकेट। हाँ जी, एक पैकेट, ठीक है ना। इतना आपने ले लिया,
हाँ जी। और, हम्म और लिखो 9 भोजपत्र। भोजपत्र लेने हैं 9। भोजपत्र क्या होता है? भोजपत्र क्या होता है? भोजपत्र अभी दिखा भी दूंगा फोटो उसका। भोजपत्र होता है जिसमें पहले जमाने में लगुन लिखी जाती थी या शास्त्र लिखे जाते थे। एक पेड़ की छाल होती है, ठीक है ना, वो होती है। सब डलवा दूं मैं। हाँ दिखा ठीक है। देना सर। हाँ दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। हम्म चलो अब देखो, रिकॉर्डिंग तो भी लेगी ना। हाँ हाँ निधि कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये हमें क्या करना है, जो 4x4 में मैंने आपको दिखाई है, ये 10 मातृकाएं होती हैं हमारी। इनको बोलते हैं गणेश, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरम, लोक मातरम, धति, पुष्टि, तृष्टि, आत्मन, कुल देवता। ठीक है, जब इसको नोट कर लो, जब आप अपना पूजा पाठ करोगे तो उसका जब विधि विधान में जब भी आप सबकी पूजा करोगे, समस्त पूजाओं को के अंत में अपने कुल देवता या कुल देवी हर एक की होती है कोई ना कोई, है ना, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मैं पूरा विधि बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या है, इसको ये 1 से लेके लिखे ना, जो कम लिखा है ऐसे ही स्थापित करनी है, ध्यान रखना। जो आप सुपारी को, ठीक है, ओम गणेशाय गौरियाय नमः, ओम, इनके सबके मंत्र लिखे हैं, ठीक है ना। ओम पद्माय नमः, ओम सचियाय नमः, ओम मेधाय नमः, सबको जब आप वो करोगे ना इनका, तो आपको इस तरह से इसको रखना है सारी सुपारी को। उसके बाद ये हमारा जो हमने नवग्रह मंडल बनाए, ठीक है ना। और जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है कि हमारा जो क्या है, लोशो ग्रिड, वो सूर्य यंत्र ही है ना। लेकिन यहाँ नवग्रह में जो स्थापित करेंगे वो ऐसे करेंगे, उसका पैटर्न ये होगा, सूर्य, ठीक है, सेंटर में, बाकी चंद्रमा, शनि, केतु, इस तरह से नवग्रह मंडल को हम स्थापित करेंगे। ठीक है, दाएं हाथ से नवग्रह मंत्र के मंत्रों का उच्चारण करेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। जब हम ये कर रहे होंगे प्लेसमेंट, ठीक है पंकज जी, जब पूरा प्लेसमेंट कर रहे होंगे तब की बात होगी ये। उसके बाद, और इसमें दिशाएं भी लिखी हुई हैं। और नवग्रह तो सबसे पहले चावल का ही बना देंगे या अलग से खरीद के लगाएंगे? कहीं से खरीद के लाओ, ठीक है ना। और ध्यान रखना, देखो जो हमारी मंदिर की दिशा होती है वास्तु के अनुसार, वो ईशान कोण होती है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, म्यूट करो सभी लोग, अगर किसी का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो आपको अपने मंदिर को ऐसी जगह स्थापित करना है जो कि बहुत खुली हो और हवादार हो, ठीक है। और आपको नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठना है, ठीक है ना। जैसा भी, ये विशेष ध्यान रखना, आपका घर कहीं कहीं भी आपके घर में मंदिर हो, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो जैसे भी जो भी जगह आपकी खाली होगी, आपको जो फेस करना है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ करना है, ठीक है। कंपास से आपकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। उसके बाद ये यंत्र हैं, ठीक है, ये सारे यंत्र हैं, सूर्य यंत्र, ये नवग्रह यंत्र का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने काफी लोगों को तो नवग्रह यंत्र बनाने सिखाए भी हैं, ठीक है ना। पिछले साल बनाया था सर न्यूमरोलॉजी। पिछले साल बनाया था, अच्छा हुआ था ना। मैंने हाँ, दिवाली पे भी बनाया था। हाँ, दीपावली। दिवाली पे तो पिछले साल बनाया था ना हम अब लोगों ये ने। बताओ, अब ये बताओ, पिछले साल जिन्होंने नवग्रह यंत्र बनाया, कैसी रही वो साल? सर आप मुझे तो देख ही रहे हैं, माता रानी का। है ना, आपको तो मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग जिन्होंने बनाया ठीक रहा है? हाँ जी बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। तो आपको देखो क्या है, भावनाएं हैं। इस बार नवग्रह यंत्र को आपको खुद अपने हाथ से बनाना है, कोई मार्केट से लेके नहीं आना, ठीक है। वो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। सुरभि ने भी बनाया था, है ना, सुरभि बनाया था ना। हाँ,
देखो यहाँ पर ये जो आप फोटो देख रहे हो, फोटो दिखाई दे रहा है आपको? ये भोजपत्र पर ही बना हुआ है। अब भोजपत्र पे, भोजपत्र समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ बताओ? हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो ये भोजपत्र पर नवग्रह यंत्र बनाना है, और ये यंत्र कैसे बनेंगे इसका पैटर्न मैंने इस फोटो में दे दिया है। ठीक है जी पांडे जी, जो जो नंबर लिखे हुए हैं, मान लो सूर्य का, हाँ जी, हाँ जी। सूर्य का जो लिखा हुआ है वो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 8 है, आपको A to Z ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना? अपना दिमाग ओके सर। नहीं लगाना। हाँ जी। ठीक है? और शिवानी बताओ, तुम्हें आता है नवग्रह यंत्र बनाना? बता दिया बनाना सर भोजपत्र पे और लाल पेन से। बता रहा हूँ। भोजपत्र को लेके आना, ठीक है ना? या जी। तो एक बड़ा भोजपत्र मिल जाए, अगर बड़ा भोजपत्र नहीं मिले, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको? हाँ जी। आपको छोटे छोटे स्क्वायर के 9 भोजपत्र बनाने, 9 लेके आने हैं। ठीक है ना क्षमा? ठीक है, 9 भोजपत्र लेके आने। 9 भोजपत्र, हर भोजपत्र में एक यंत्र बनेगा, नवग्रह यंत्र बनेगा, और उसको आप एक बड़ी शीट पे लगा देना, कागज की। ठीक है अनुराग, समझ में आया क्या करना है? भोजपत्र, भोजपत्र जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको किसी को नहीं आ रहा तो। भोजपत्र, देखो दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन दिखाई दे, एक मिनट भी दिखाई देगी, दिखाई दे रहा है ना ये सभी लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। अब ये भोजपत्र होगा। इस भोजपत्र के ऐसे ऐसे 9 ब्लॉक खरीदने का। ठीक है जी? और हर ठीक है। एक पर, हर एक ब्लॉक पर ऐसे यंत्र बनाना, और जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में इसको सेट कर देना। बताओ क्लियर है बात नहीं है? मैं कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछो। सर A4 साइज में 9 भोजपत्र चिपका के उसके ऊपर फिर बनाना है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जो हाँ। इससे पहले मेरी भी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक तो हाथ उठा दिया करो। हाँ क्षमा, पहले तुम बताओ, बोलो। मैं ये पूछ रही थी सर कि जो ये भोजपत्र हैं वो आप कह रहे हो अलग अलग बना के एक शीट पे पेस्ट करने हैं। आपने क्या करना है, भोजपत्र जब लेके आओगे वो ऐसे होगा हाथ के बराबर। ठीक है? एक, जी ओके। जी इसकी एक साइड लाइट होगी, एक साइड डार्क होगी। जी जो साइड लाइट है वहां पर आपको फेविकॉल लगाना है। ओके? ठीक है। उसे आप किसी हार्डबोर्ड कार्ड पर चिपका दोगे। ओके? ओके ओके और इसी तरह से 9 चिपका दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ठीक उसको है। सूखने देना। ओके, तो ये हम जब, पहले प्रिपेयर करके हाँ, रख लें। इसीलिए तो आज बता रहा हूँ, ठीक ठीक है ना? ठीक ठीक। इसीलिए आज बता रहा हूँ, कल मुझे समय नहीं मिल पाया था, मुझे कल ही बताना चाहिए था। क्या मैं तो दिखाऊं आपको? मैंने बना रखा था। बना रखा है ना निधि? फोटो भेज दो ग्रुप में, हाँ मुझे जी, मुझे भेज दो फोटो। ठीक है सर। ठीक हाँ, है ना? मुझे ठीक है फोटो सर, भेज दो। ठीक है, 9 बना रखे ना? हाँ। ठीक है। तो अभी निधि फोटो भेज देगी। तो आपने क्या करना है, ये आपने बना लेना है, सुखा लेना है। और अच्छा तो ये होगा कि अगर आप ये बना, और क्या करना है, आपको एक आती है, आपको मिल जाएगी अनारकी कलम मार्केट में। ओके अनारकी कलम शुभ मानी जाती है, अनारकी कलम से ये बनाना है, नोट करते रहो। अनारकी कलम से ये बनाना है शैला, और ठीक है सर। पूरी ना भावना से बनाना है। कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो आप, ये समझ लो, फीलिंग होनी चाहिए जी उसके अंदर, जी है ना? तो जी आपने ये बनाना है, क्योंकि आप खुद सिद्ध करने वाले हो इसे। ठीक है? हम ठीक है। मार्केट से परचेज नहीं कर रहे। तो आपने लाल रोली और अनारकी कलम से ये बनाना है अपने हाथों से। ठीक है? और सर अगर शंख ना हो, हमारे क्या घर नाम? में शंख नहीं है। शंख नहीं है तो लाओ मार्केट से, ठीक है, ले आओ, और बस। उसका पहचान कैसी? मुझे तो लेना नहीं आता। कोई पहचान नहीं है, भगवान का नाम लो, ले आओ। ठीक है? ठीक है। सर अगर दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं क्या? दुकान वाला सही देगा तो ये उसका कर्म है, आप ले आओ। ओके ठीक है? जी दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ है।
कोई सा सर मुखी शंखो ले लो, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा रिजिड नहीं होते चीजों में, ठीक है ना, ठीक जो है। है वो ले आओ। अब 1 सेकेंड होल्ड रखना। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ सीमा कुछ कह रहे हो? सर मैं एक्चुअली में हर साल दिवाली पे ना हवन भी करती हूँ, जैसे हर अष्टमी को करती हूँ घर में, तो हम्म। दिवाली पे भी करती हूँ। तो हवन पहले करना है उसके बाद पूजा करनी है, या पहले पूजा फिर हवन? पूजा तो रात को होगी, जो ठीक भी है। आपको करना हो पहले कर लेना, ठीक है। ओके पूजा के बाद कुछ नहीं होगा, पूजा के बाद समापन ही होगा। ठीक है सर। अच्छा, ये सर उसी में एक होगा। क्वेश्चन और है, जो आपने स्लाइड में पहले नवग्रह दिखाए थे और फिर बाद में दिखाए, तो हमें ये बनाने हैं पहले वाले जो रेफरेंस के लिए थे, वो जो देखो, जिसमें वो बने हुए हैं, निशान बने हुए थे। आपको निशान नहीं बनाने, आपको केवल ये 3x3 स्क्वायर की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना, ठीक है। भोजपत्र पर, ठीक है ना। ठीक। ये हो गया, उसके बाद ये आपका नवग्रह यंत्र बन गया, नवग्रह की पूजा भी होगी उसी दिन। और अच्छा ये है ये करना कि इनको बनाने के बाद अगर ये फ्रेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कहीं, ठीक है ना, अगर ये फ्रेम हो जाए तो ये भोजपत्र किस पे चिपकाने हैं? तभी तो किसी भी फ्रेम कर पाएंगे ना सर। सर कार्डबोर्ड मैंने आते हैं ना, सेंड कर दिया था फोटो। रेड फोटो कलर भेज के दिया, पेपर पे चिपका सकते हैं? किसी पर भी बना लो, येलो कलर पे बना लो, किसी पर भी बना लो, ठीक है, निधि ने फोटो येलो भेजा है। कलर पे। हाँ जी, हाँ जी। सर जो अनार की कलम से और लाल रोली से बनाएंगे तो डिप करके उसमें क्या मिलाएंगे? जल कोई सा भी ऐसे जल ये हाँ मिलाएंगे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो तो ये ऐसे ही, हाँ। हाँ। और मैंने ये, एक मिनट रुको रुको, एक मिनट सर रुको, पीछे निधि ने का मेरी, रुको रुको रुको, 1 सेकेंड, निधि ने मेरी बड़ी हेल्प कर दी है। और म्यूट करो, पहले म्यूट करो सभी लोग अपने आप को, म्यूट करो हमारा। ये फोटो आपके डाउट ना रहे इसलिए मैंने ग्रुप में भेज दिया है आपका, ठीक है ना। ओके, थैंक यू निधि, ठीक है ना। निधि तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, है ना, थैंक यू सो मच। सर मुझे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मेरे पास नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क बहुत वीक हो। एक मिनट, म्यूट करो सभी लोग, पांडे जी म्यूट करो अभी फिलहाल। अब ओके सर। नहीं चलते हैं। अब षोडश पूजा जो होगी, इसके 5 जो मुख्य अंग हैं वो 5। पहले क्या है, पहले हमने बोलते हैं गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये आपको पूरी पूरी पीडीएफ में क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है जी, ओके, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये षडोपचार को पंचोपचार भी कहा जाता है। पंचोपचार का मतलब है पंच उपचार, यानी हमारी 5 इंद्रियों का उपचार, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उसके अनुसार गंधम पुष्पम दीपम दिव्यम दीपम नैवेद्यम। गंधम मतलब कि स्पर्श करना, चंदन से या सुगंधित लेप को अर्पण करना है। पुष्पम मतलब देवता के नाम फूल अर्पित करना है। फूल जब भी आप अर्पित करोगे तो ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णुआय नमः ऐसे करोगे। फिर आप धूपम, ठीक है, धूप अर्पित करोगे। दीपम, दीपक का प्रकाश होगा। नैवेद्यम क्या होता है, नैवेद्य मतलब भोजन, ठीक है। ये आपको जब आप स्थापित कर लोगे अच्छे से उनको, तब ये विधि विधान से पहले 5 प्रक्रियाएं करनी है आपको, ठीक है जी। आपको सबसे पहले उनको वस्त्र अर्पित करोगे, है ना, क्या सारी चीज करने के बाद ये पंचोपचार होगा। उसके बाद पूजा की कैसे, देखो इसमें सबसे पहले जब भी हम पूजा करते हैं सबसे पहले हम करते हैं ध्यान और आह्वान, ठीक है। पहला प्रोसेस है, 16 स्टेप है, 16 स्टेप। तो आपको पहले उस सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है, ठीक है जी, ओके। कौन कौन से यहाँ पर 5 देवता हैं बताओ भी,
कौन कौन से, किसकी पूजा करनी है? सरस्वती की, सरस्वती की, कुबेर, फिर गणेश, गणेश गणेश, जी की, फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की, फिर विष्णु जी लक्ष्मी, की, फिर कुबेर की। कुबेर जी की। ओके, म्यूट करो जहां भी शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में है भक्त को अपने लिखा हुआ है कि भगवान का ध्यान करेंगे, और जो भी सम्मुख नवीन प्रतिमा है, आपकी पहली प्रतिमा भी है, तो भगवान का आह्वान करेंगे। आह्वान करते समय ओम श्री, अब जिसका आह्वान करना है उसका नाम अपने मन में लोगे, ठीक है जी, समझ में आई? अगर 5 देवताओं 5 बैठे हुए हैं ये, तो 5 का आह्वान करना है। आह्वान जब करोगे तो क्या करोगे? पुष्प अर्पित करोगे और बोलोगे, क्या बोलोगे? ओम विष्णुआय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मीआय नमः, ठीक है। ये पहला प्रोसेस है आह्वान करना किसी का। आह्वान करने के बाद आसन, ठीक है, तो उनको आप आसन समर्पित करोगे। आसन समर्पित के लिए आप कोई ये जो होते हैं आपका फूल, कोई भी पीले फूल, ये समझो आसन के रूप में होते हैं। आसन तो आपने समर्पित कर ही दिया उनको, चावल के ऊपर बैठा ही रखा है, तो आप उनको बोलो कि हम आपको आसन विराज, आप आइए और इस आसन पर बैठिए, क्योंकि आह्वान तो आपने कर दिया। आह्वान के दूसरा प्रोसेस जो है वो आसन है। आसन के बाद पाद्यम, अर्घ्यम और आचमन, तो उनको आप जल से, जो भी आपका जल होगा उससे उनको अर्पित करना है। जल सिंबॉलिकली, भिगा मत देना, ठीक है ना। तो सिंबॉलिकली जल अर्पित करना है, पहले उनके चरण धोने के लिए, आसन धोने के लिए, फिर उनके सिर के अभिषेक के लिए, और फिर आचमन के लिए। तो आचमन में जो होगा, ध्यान रखा, जो भी कोई मेल आचमन करेगा, ठीक है ना, तो जो हाथों में जल लेके उनका ध्यान करके उस आचमन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है जी। स्त्री नहीं करेंगी, महिलाएं नहीं करेंगी, वो आचमन को ऐसे सिर से कर लेंगे, ठीक है जी। ये पुरुष उसको ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है। उसके बाद में भी नियम है, ओम श्री लक्ष्म्याय पाद्यम अर्घ्यम आचमयानी समर्पयाम, ये भी मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें आपको 5 के नाम आपको लेने हैं, ठीक है जी। पंकज कुमार जी, समझ में आया? ठीक है जी सर। ठीक है, रेणु मैम समझ में आया? मोहित जी बताओ, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी हैं, सुरभि ठीक है ना? ठीक। फिर होता है मधुरपकम, यानी शहद, घी, दही, चीनी से जल देवता का सत्कार, यानी इन सबको एक जगह मिला लो, ठीक है ना, और सिंबॉलिकली उनके फोटो पर अपनी उंगलियों से लगाने का प्रयास करो, और उनका नाम लेकर ये मधुपर्क समर्पयामि, ये आपको करना है। ये देवता का आप सत्कार कर रहे हो, अब देवता का आह्वान किया आपने, है ना, उनको आसन भी दिया, उनके पैर भी धो रहे हो, है ना, और उसके बाद आप उनको, कोई घर में आता है तो उसको आप खिलाते हो ना मिष्ठान मिष्ठान, वो चीजें करिए। फिर देवता को स्नान कराना, ठीक है, एक जगह एक कटोरी में, या जो भी आपका पात्र, कोई लोटा जैसी चीज उसमें, और जब देखो ध्यान रखना, जब भी ये आप स्नान कराने वाली बात, दूध दही घी, ये तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, पीतल का लोटा नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद ओम देवता का नाम लो और स्नानम समर्पयामि कर दो। इसके बाद आपका आता है वस्त्र, ठीक है, स्नान के बाद देवता को वस्त्र का अर्पण किया जाता है, ठीक है। तो वही वस्त्र, जब आप वस्त्र दे रहे होगे तो क्या करोगे, ठीक है, आपको जो कलावा होगा ना, रेड कलर का कलावा, उसको ऐसे अर्पित करना पड़ेगा उनके ऊपर, ठीक है ना, या जो जनेऊ होगा वो पहनाना पड़ेगा, ऐसे जो भी मूर्ति है आपके पास, जो भी चीज होगी, ठीक है ना, तो ऐसे आपको पूरा पूरा ये तोड़ तोड़ के, तोड़ के मैडम, ठीक है ना, तोड़ के, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, वस्त्र में आपका हो गया, फिर ये तो हो गया। अब वस्त्र तो सबने अलावा पहन तोड़ना है, लिया, जनेऊ नहीं तोड़ना है। तो जनेऊ तो हाँ पूरे आते हैं। हाँ, जनेऊ नहीं बताओ तोड़ना है। पंडित जी, रुक जाओ पंडित जी आ रहे हैं। तो इसीलिए अभी जनेऊ की बात हुई ना, अभी वस्त्र की बात हो रही थी। अब जनेऊ जो है, जनेऊ बने हुए आते हैं गोल गोल, ठीक है, उनको आप इस तरह से अर्पण कर दोगे, ठीक है जी, ओके।
उसके बाद गंधम, ठीक है ना। तो क्या होता है, चंदन, कुमकुम, हल्दी या भस्म, विभूति जिसे हम बोलते हैं, अर्पण की जाती है। ये 4 पंडित जी, ठीक है ना, 4 मंत्र यहाँ पर हैं। हाँ जी। आप देवताओं के नाम अपनी भावनाओं से संबंधित, ठीक है, अपनी भावनाओं के चंदन, सिंदूर, हल्दी और विभूति का समर्पण करोगे, ठीक है। उसके बाद पुष्पम, ठीक है, पुष्प को अर्पित करते हुए देवताओं के नाम का जप किया जाता है। अब चूंकि ये बहुत दीर्घ पूजा नहीं है, अगर दीर्घ पूजा होती है तो उसमें बहुत अलग नियम है। तो आप पूजन करते हुए पुष्प को अर्पित करो और श्री देवता का नाम पुष्पम समर्पणानि कर देना। उसके बाद धूपम, ठीक है, तो वही जो 5 में हमारा चल रहा था, धूप जलाकर सुगंध अर्पित की जाती है। उसके बाद दीपम, दीपक जलाओ, ठीक है। जो शुरू में आपको जो करना था ना प्रक्रिया 5 जो है, अब वो बीच में करोगे, शुरू में मत करना, यहाँ करना। अब सारा प्रोसेस दोबारा आ रहा है। उसके बाद तांबुल, तांबुल होता है पान, ठीक है। पूजा के बाद सुपारी और पान के पत्ते मुंह शुद्धि के लिए अर्पित किए जाते हैं और साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा वहां रखनी है, ठीक है। दक्षिणा यानी 11 रुपये या जो भी आपको रखना है। उसके बाद कर्पूर आरती, ठीक है, आरती दिखाकर, 15वां क्या है, आरती दिखाकर देवता की आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है। स्तुति में क्या होगा, पंडित जी कहाँ हो आप जरा, पंडित जी ये मेरे हमारे पंडित जी हैं, बहुत बढ़िया। तो स्तुति के बारे में ये बताएंगे पंडित जी। अब इनको स्तुति के बारे में बताओ कि ये तो तुम टीवी बंद कर दो मैं 15वां प्रक्रम है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी स्तुति कैसे करनी है ये बताएं। मैं बता दूं सबको, पहले तो पंचोपचार सर ने समझा ही दिया है, बहुत अच्छे से आज समझा रहे हैं। और जैसे हम लोग विद्यार्थियों को पहले सिखाते हैं स्टार्टिंग में पूजा, आज आप लोगों को सबको सिखाई दी और बहुत अच्छे से सिखाया सर ने। हाँ प्लीज। और हाँ, पहले खैर सर की बात को मैं आगे बढ़ा दूं। हमारे 5 प्रकार की पूजन पद्धति होती है, संक्षिप्त में बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक होता है हमारा पंचोपचार, और दूसरा जो उपचार है उसे दसोपचार कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो उपचार है वो षोडशोपचार होता है, और जो चौथा उपचार है उसे हम लोग राजसी पूजा कहते हैं, राजसोपचार कहते हैं उसको। और जो 5वां पूजा का प्रकार है उसे हम कहते हैं मानसी पूजा, मानसोपचार। बहुत बढ़िया। तो तो इसमें से हम कोई भी पद्धति ले सकते हैं, पूजा सारी पूरी मानी जाती है। बिल्कुल। अपने वित्तानुसार और समय के अनुसार हमें ये पूजन पद्धति का निर्वाह करना पड़ता है। जितना हमारा वित्त है, वित्त माने जो जितनी हमारी व्यवस्था है उसे हम वित्त कहते हैं, और जितना हमारा समय है उसके अकॉर्डिंग हम एक दूसरे से एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सी पूजा करनी है। अपने मानसिक, अपनी श्रद्धा को हम वहां ले आते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग पूजा, ठीक है। तो सर ने बताया ही है कि आवाहन और ये सब, ये षोडशोपचार की पद्धति में पूरा लागू होता है, ठीक है। पंचोपचार में आप धूप दीप नैवेद्य पुष्प चढ़ा करके प्रार्थना कर सकते हैं, इसको कहते हैं पंचोपचार। यानी कि स्नान का छींटा लगा दिया आपने, और फिर कलावा तोड़ करके चढ़ा दिया, और फिर टीका चंदन का छींटा लगा दिया, फूल है हाथ में, फूल चावल लेकर के चढ़ा दिए, और जो भी आपके पास है वो भोग लगा दिया भगवान को, और उसके बाद में हम प्रार्थना तक पहुंच गए। सर ने जो बताया, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो दीप उत्सव है तो दीपक की प्रार्थना जरूरी है। पहले हम लोग दीपक की प्रार्थना से ही प्रारंभ करते हैं कोई भी चीज दीप उत्सव में, क्योंकि गौरी गणेश भगवान का पूजन करेंगे तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित होगा, तभी होगा। तो यह दीपक प्रज्वलित किया, तो दीपक में हम लोग भगवान नारायण को उनका आधार मान करके, उन्हीं को संपूर्ण ब्रह्मांड मान करके आगे की बात करते हैं। तो उनके जो 2 नेत्र हैं, एक सूर्य है एक चंद्रमा, हम लोग ज्योतिष में पढ़ ही रहे हैं डेली। तो सूर्य और चंद्रमा 2 नेत्र हैं भगवान के, एक तेज प्रकृति का है, एक शांत प्रकृति का है। एक सूर्य जो है वो शासन है, यानी कि सबको हमें चलाना है, वो भगवान चलाते ही हैं। और जो मन है वो सेवा है, चंद्रमा जो है वो सेवा है। आप पढ़ते ही हो, सर पढ़ाते हैं रोज हमें, तो ये सब हम पढ़ते ही। तो चंद्रमा मनसु जात चक्षु हो सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। यह बहुत अच्छा मंत्र है, वेद का है, ऋग्वेद का मंत्र है।
और चारों वेदों में, ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, और ये सामवेद में भी है। चारों वेदों में ये अग्नि का मंत्र है, दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र है। तो ये हम लोग कभी भी जब भी अग्नि जलाएंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो इस मंत्र का हम लोग सभी जगह सामूहिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सूत्राद् वायस्य प्राणश्च मुखाद् अग्नि प्रजायत। तो इस मंत्र का हम लोग जब करके उच्चारण करते हुए हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग हिंदी में बोलेंगे भो दीप दीप देवस्त्वम, या फिर शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते कह करके हम लोग। इतने मंत्र मैं इनको भेज दूंगा, आप चिंता न करो। कोई अब बात देखो, नहीं। तो तत्काल प्रार्थना है, प्रार्थना में जो सर कह रहे हैं पंचोपचार समझा दो, उनका इशारा में समझ गया। नहीं नहीं नहीं, तो मुझे तो पंचोपचार की बात है। नहीं, पंचोपचार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए आप, हम आगे पूजा पद्धति पर, ठीक है ना। तो आपके जो भी आप आरती, ठीक है, जो भी आपके पास आरतियां हैं सामान्य रूप से पंडित जी, क्योंकि हर व्यक्ति का इतना वो नहीं होता ना, तो जी आपको तो जो भी सामान्य रूप से आप लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, उसमें लिखो, नारायण स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, लिखो, कनक धारा लिखो, का पाठ कर सकते हैं। लिखो लक्ष्मी स्त्रोत, लक्ष्मी नारायण स्त्रोत में बोल स्त्रोत। देता हूँ 2-1 मंत्र, और वो आपको वहीं मिल जाते हैं, आजकल मिलते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिं सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीं जात वेदो में आवह। इस तरह से हम लोग ये 16 तो लिख मंत्र भी हैं नहीं ये। पाए, ये तो लिख भी नहीं पाए, मैं भिजवा दूंगा, चिंता न करो। अच्छा सुनो, मैं बोल देता हूँ। हाँ, तो सुनो पंडित जी, मैं इनको लिखवा दूंगा, चिंता न करो। और जी इसके बाद पंडित जी हमारे पास हैं, क्योंकि इनकी धारा एक बार छूटी तो फिर आप सुबह भोर यही हो जाएगी। इनका ये ज्ञान के बहुत बड़े सागर हैं, और नहीं महाराज, गुरुकुल परंपरा से आने वाले पंडित जी हैं, ये मामूली चीज नहीं है, ठीक है ना। तो आपके नहीं मैं ज्ञान सुन रहा को, हूँ आपकी बात, हाँ, इसलिए मैंने वीडियो बंद करके सुना सारा आपका। नहीं वीडियो ऑन करके सुनो। तो आप जी सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। तो अब बात यह है मैं कि पूजा से ही हमने आ रहा हूँ सर, पूजा करा के ही आया हूँ, जस्ट आपका ज्वाइन किया है, पूजा करा के बहुत सीधा आ बढ़िया, रहा बहुत बढ़िया। हूँ। तो हमने लक्ष्मी स्त्रोत, नारायण स्त्रोत, या सामान्य रूप से जो भी लक्ष्मी की आरती हैं, ठीक है ना, वो भावनाएं हैं हमारी, ठीक है ना। तो उनका ये सारा सामान रखने के बाद पूरी खूब अच्छे से हमें ये आरती वगैरह करनी है सारी। और नहीं उसमें विशेष है, संक्षिप्त में बोल देता हूँ सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी जो जिसकी जैसी मनोकामना है वैसे ही हमारे घर में ये सब चीजें उपलब्ध है हमारे सनातन में। बिल्कुल किसी पे बहुत ज्यादा कर्जा है और लोन बहुत ज्यादा है, नहीं चुक पा रहा है, तो हमने नवग्रह की विशेष पूजा की है, उसमें सारा मंगल का भी है, मंगल में ऋण मोचन होता है, तो वो बिल्कुल ठीक है, वो सब ठीक। लेकिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत के 8 मंत्र होते हैं केवल, उनका हम पाठ करेंगे, सारा कर्जा चुक जाएगा। पंडित जी और प्लीज भेज हमारा देना। पैसा किसी पे है, हमारा पैसा किसी पे वो दे नहीं रहा, तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ करेंगे, हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। पंडित जी व्हाट्सएप पे भेज देना सुबह तक, ठीक है, मुझे इनको भेजना है, नहीं तो ये मेरी जान खा जाएंगे सारे। जी मैं भेज ठीक है दूंगा ना, सर। आपने इनकी उम्मीद बहुत ज्यादा लगा दी, ठीक है। कोई चलो बात नहीं। भेज देना, ठीक है, आप चिंता ना करो। अच्छा, अब जब हमने उसके बाद कर्पूर आरती दिखाकर देवता की हम आराधना करेंगे बहुत अच्छे से, और खूब विधि विधान से सारी आरतियां करेंगे हम। और जो 16वां प्रकार है इसमें, वो है प्रदक्षिणा व नमस्कारम। तो देवताओं के चारों 3 बार घूमना है, या उस स्थान पर जहां आप खड़े हो, क्योंकि ये है कि देवता उसके जीवन का केंद्र है, ठीक है। तो कुछ दक्षिणा वहां रखो, जो आपके आसपास पंडित जी हों या कोई भी हो, उनके नाम से रखो, वो उनको आप देना। और नमस्कार समय उनको नमस्ते करो, और उनमें सभी को करते करते आपको मन में ये भी भावना है कि यदि किसी कारणवश कोई त्रुटि रह गई है ना, तो उसको हमारे देवता क्षमा करें। और उसमें भी ये ध्यान रखना कि हमें ये जरूर विश्वास रखना कि हमारे यहाँ जो देव लक्ष्मी है, जब हम लोगों को कहते हैं ना, जब आए हैं उनको हमें कहना पड़ेगा कि ठीक है अब अपने गंतव्य स्थान की ओर जाए, पूरे नमस्कार करके सारा कुछ, लेकिन लक्ष्मी जी से कहेंगे आप रुक जाओ, ठीक है ना। हाँ, कोई भी ये मत मेन करेगा लक्ष्मी पॉइंट। जी, हाँ लक्ष्मी जी को, ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारा समापन सत्र, ठीक है। तो समापन में ये मंत्र लिखे हुए हैं, तो मैं जो भी शरीर सबसे जिस देवता उसके चरणों में समर्पित हम इसको करेंगे, ये षोडोपचार हो जाता है। अब सभी का आह्वान करो, और जो दीपक हैं वो पूरी रात भर जलेंगे, ठीक है पंडित जी, पूरी रात भर जलेंगे। आपका सामान पूरी रात भर वहां रहेगा, ठीक है। और आपका जितनी समय भी आप पूजा करोगे, आपका जो बाहर का गेट है
दरवाजा है वो खुला रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब ये बात आई कि दीपावली मनाएं किस दिन, ठीक है ना, सही है। इतना तो सीख लिया, दीपावली किस दिन मनाए। तो देखो भाई, यहाँ पर सीधी सीधी बात होती है कि त्योहार हमारा दीपावली है, 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को हम मना रहे हैं, क्योंकि अमावस्या उस दिन 3:44 से लग रही है। और इसमें काफी सारा आप देख रहे हो मतांतर आया है, लेकिन सारे मतांतर के बाद 20 अक्टूबर 2025 को हम दीपावली मनाएंगे, ठीक है। और उसमें भी जो प्रदोष काल है, प्रदोष काल आपने बहुत सुना होगा, प्रदोष काल पंडित जी को तो पता होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा। प्रदोष काल किसी को पता है पंडित जी के अलावा यहाँ पर? सर संध्या होने से जो सूरज संध्या का मतलब होता है शुभ, हाँ जी, और दोष का एक मतलब है संध्या, ठीक है ना, हाँ जी, शुभ 1 संध्या। घंटा तो लगभग 2 घटी, ठीक है ना, 1 घटी 48 मिनट, 1 घटी 24 मिनट की होती है, 48 मिनट, यानी 1 घंटा 36 मिनट के आसपास का जो समय होता है वो हमारा प्रदोष काल होता है। वो शिव को बहुत पसंद है वो प्रदोष काल, उस समय पूजा वजह बहुत हो जाती है। तो इस समय ये जो है आपका प्रदोष काल 5:46 से लेके 8:18 तक है। उसमें वृषभ काल है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो सभी लोग ध्यान रखो, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब भी हम मुहूर्त करते हैं तो जो कार्य की प्रकृति होती है उसके हिसाब से मुहूर्त को चुनते हैं, ठीक है। जैसे 3 तरह के मुहूर्त होते हैं, चर, स्थिर और दुस्वभाव। अगर चर का मतलब होता है चलना, स्थिर का मतलब रुकना, दुस्वभाव का मतलब जिसमें दोनों काम हो रहे हो। अब मान लो आप कार खरीद के ला रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, ये कार मेरी चलती है ना, तो उसे चर लगन होता है, चर समय में लेके आते हैं उसको, ठीक है। अगर आप मकान बनाते हो तो आप चाहते हो ये स्थिर रहे, इसकी नींव स्थिर रहे, तो स्थिर में, है ना। अब शादियां चाहते हो, अब शादी आदमी कैसे करेगा, चर में करनी चाहिए स्थिर में करनी चाहिए, बताओ? स्थिर में, स्थिर में ना, या चर में करनी चाहिए? चर में तो फिर चलती रहेगी, ठीक है ना। तो स्थिर में तो चली जाएगी। हाँ, तो स्थिर में, तो इसी तरह जब लक्ष्मी पूजन हो रहा है तो वो स्थिर लगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर लगन, यानी ये वृषभ लगन होना चाहिए। तो हमारे वृषभ, ठीक है, सिंह, वृश्चिक और कुंभ 4 लगन होते हैं जो स्थिर हैं। तो उस समय जो ये काल है, दीपावली पूजा का जो काल है, वो 5:46 से 8:18 तो लग रहा है, लेकिन उससे पहले 5:46 से लेके 7:08 तक जो लग्न है वो चर है। तो चर लग्न में हम पूजा नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे लिए जो पूजा पद्धति का जो विशेष समय है जो है वो है कॉमन टाइम। कॉमन टाइम किसका बताओ? कॉमन टाइम प्रदोष काल का और वृषभ काल का। तो आप अभी नोट कर लो, अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आज के बाद 7:08 से लेके 8:18 तक ये है दीपावली के पूजन का बिल्कुल सही समय, ठीक है। पूजन इससे आगे भी चल सकता है, 9:03 तक भी चल सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी शुरुआत 7:08 से 8:18 तक हो जानी चाहिए। और अगर ये पूजा इस दौरान संपन्न हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्लियर हुई बात? तो इसीलिए नीचे प्रमुख पूजन मुहूर्त 7:08 से 8:18 तक। अब ये आपको मैनेजमेंट करना है, और ये समय मोर देन एनफ है। ये समय आपका मोर देन एनफ है। और ये समय चालू कब होगा? जब आप ये बनाना तो सारा चालू कर देना, जब आसन लगा के आप बैठोगे, आपको भी आसन पे बैठना, ध्यान रखना। आसन लगा के जब बैठोगे तब से ये समय चालू होगा। तो आपको हर हाल में 7:08 से लेकर 8:18 तक ये पूजा आपको संपन्न कर देनी है। सर ये षोडश मातृका वगैरह पहले से बना के रख सकते हैं? हाँ जी, पहले से बना के रखो, पूरा 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 तैयारी पहले से करके रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूजन उस समय से स्टार्ट होगा जब वहां विधि विधान से बैठ जाओगे, या जहां पर ये 16 नियम पूरे होने लगेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया वो छोटा संक्षेप में मैंने कर दिया। उत्तर की दिशा की ओर मुख करना है, ठीक है। इसके बाद बाकी अलग जो त्योहार है वो ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अब देखो 1.25 घंटा हो गया, पूजन विधि बताने में 1.25 घंटा हो गया, समझो 2 दिन तो आपको तैयारी करने में लग जाएंगे, ठीक है। ये सब सामान लाने में पूरा दिन आप भागोगे, ठीक है, अपने भगाओगे घर में,
ठीक है, मैं नाम क्या बोलूं, है ना। तो एक ही बार में लिस्ट थमा देना, नहीं तो ऐसे मत करना कि कभी कुछ मंगा रहे हो कभी कुछ मंगा रहे हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। और एक चीज और, उसके बाद जो गोवर्धन आएगा 22 तारीख का, ठीक है जी। गोवर्धन में जो जहां रहता है वहां देखो आसपास में कहीं अन्नकूट का भंडारा हो रहा है या नहीं हो रहा। होता है अच्छा। हमारे यहाँ मंदिर में होता है। होता है। और जिसके यहाँ अन्नकूट का भंडारा नहीं हो रहा हो वो मेरे घर इनवाइटेड है, सर ठीक है ना। मैं जरूर आऊंगी, हमारे यहाँ नहीं है। बहुत बड़ा सही। अच्छे लेवल का हाँ। अन्नकूट का भंडारा। अगर आप एक बार मेरे घर आ गए तो आप कहोगे कि हाँ हर साल में यहीं आएंगे, ठीक है। छैला तुम तो पास में ही हो, है ना, तो दूरियां फासले नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुरभि, प्रीति जी पैकिंग कर लीजिए। बिल्कुल, हाँ तो चलेंगे। होता है हमारे यहाँ मंदिर में। सही होता है। है। तो आपको जहाँ भी अन्नकूट का भंडारा हो वहां पर एज ए मैन पावर भी सहयोग देना है। पैसा तो देना ही है, मतलब जो भी आप दे सकें, 100-11 या जो भी आपकी श्रद्धा है वो दे सकें, लेकिन आपको वहां सहयोग देना है मैन पावर के रूप में, ठीक है। तो आप, और ये जो दीपावली आप मनाओगे उसके बाद खूब पटाखे छोड़ो, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, खूब अच्छा, खूब मिठाई खाना, वेट वेट सब कम हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने आपको जो बताया यहाँ पर, मैंने आपको में ये षोडश मातृका ये सारा करना और बिल्कुल नियम से करना है ये। और उसके बाद तेज पत्ता बेलपत्र का क्या करना है? वो औषधि एक कटोरी में रखी जाएगी, औषधि अलग से, ठीक है ना। हाँ, और पूजा में पूजा में रखी जाएंगी। बाकी आपको जब भी कोई डाउट हो, अभी ये मेरा ग्रुप रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका कोई पंडित जी हेल्प करेंगे हमें, जो भी हम भेजेंगे चीजें और आपको उस समय जो करनी होंगी, तो आपका जो भी प्रश्न होगा हम ग्रुप में रहेंगे एक्टिव, ठीक है। और आप सबकी दीपावली अच्छी हो। उस ग्रुप में अपनी तैयारियों के फोटो भेजना, ठीक है। सप्तम सप्तम का जो पाठ होता है जी, सप्तम का जो पाठ होता है उसमें लक्ष्मी सप्तम होता है, वो वाला करना है ना। हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि आप लोगों को करनी है पूजा, अपनी पूजा अर्चना करनी है, विधि करनी है, और बहुत 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 प्रसन्नता से भोजपत्र खुद बनाने हैं, नवग्रह यंत्र खुद बनाने हैं, खुद उनकी पूजा करनी है। पूजा करने का रात में भोजपत्र वहीं रहेगा, और उसके बाद आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो टंगा रहेगा। ठीक है सर। सर आपने जो सर जिन्होंने बताया बना कि रखा हमें है वो हल्दी क्या की गांठ, हल्दी की गांठ जो है ना, हल्दी वो की आपकी गांठ, लौंग वगैरह। औषधि औषधि है, वो तेज पत्ता औषधि है, वो एक कटोरी में रखी जाएगी। औषधि की पूजा होगी आपके यहाँ। और सर तुलसी का पत्ता हल्दियाँ भी बता उसी दीजिए, में। बस मेरा तो पूजा एक ही करने के सवाल है, बाद मेरा क्या करने करना है उनका? पूजा आपने कर ली, उसके बाद पटाखे फोड़ना और दबा के फोड़ना। पटाखे तो फोड़ लेंगे नहीं, जैसे वो तेज पत्ता वगैरह उसको पोटली बना के सब रखना है, सब सब गोमती सब वगैरह। सब सुनो, सब रात भर रखे रहेगा, सब रात भर रखे रहेगा, ठीक है। फिर आप जिसका जैसे उपयोग हो सकता है प्रसाद रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में। और हाँ, एक चीज और करना कि वहां तो आप जब दीपावली पे रखोगे तो एक चांदी का सिक्का भी कुछ रखते ही होगे, है ना। अगर आप ये जो सामग्री है ना, ये सामग्री इसको किसी पोटली में करके रख लेना, ठीक है, जो भी होगी। और उसे फिर जब भी चलते हुए जल में प्रवाहित कर देना, कभी भी जब आपका मौका लगे, जब कहीं जाओ, ठीक है। सर इतना ये काम करना है। गोमती चक्र और कौड़ी का क्या करना है? बस पूजा स्थल पर रखनी है, ठीक है ना। सर गोमती तेज चक्र, पत्ता कमल गट्टा, कमल सर का ये फूल, कमल गट्टा कहाँ मिलेगा? सर मिल जाता पूजा है। की दुकान पे मिल सबसे जाएगा। मिल जाता है पूजा सामग्री वाली। सर सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तेज पत्ता आपको पूरी कितना लिस्ट लेना है? बेलपत्र और तेज मैं पत्ता, बता दूं एक बार, है जी। मैं बेलपत्र बता और दूं एक तेज बार। पत्ता कितना लेना है? सिंबॉलिक है, थोड़ा थोड़ा लेके रखना है, ये औषधि है बेसिकली, है ना। अच्छा, और उसको और रख इलायची दो। भी। ठीक है। और बताओ क्षमा ये कुछ सब, कर रहे हो, रुको एक मिनट। सर हाँ मेरा ये था कि जैसे ये हमने पूजा कर ली, पूरी रात रह गया सामान, और अगले दिन इसमें से बढ़ाना कौन सा सामान है, और अपने उसमें इसमें से कैसे रख। जो जो काम जो चीज विसर्जन लायक है, ठीक है ना, कुछ समय जब ये सारी दीपावली के त्योहार कार्तिक, जब ये गंगा स्नान जब बीत जाए उसके बाद प्रवाहित कर देना, और जो रखने लायक है वो रख लेना, ठीक है ना।
तो चावल का क्या जो करें? जो पैसे हैं, जो गाड़ी है, गाड़ी की कीज है, उन सबको रख लेना है ना, उनको प्रोवाइड नहीं करना। सर नमक के पैकेट की भी पूजा करनी है क्या? और नमक सर का पैकेट भगवान लिखा है। सब जो सारा सामान बताया वो सब सामान रखा जाएगा वहीं पर। अच्छा, वो उसको जो बेल 5 और मूर्ति विष्णु रहेंगी, सब सब सामान रखा जाएगा, जो बताया सब वहीं रखा जाएगा, पूरा वहीं पर। सिर्फ फल जो फूल हुए या जो चावल हुए वो प्रोवाइड करने हैं, जी जी जो अक्षत होंगे। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। चौकी पे उतना रखना है जो आपने बताया है, बाकी साइड में रख लें, ये जो भी चीजें हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, फोटो बनाया तो दिया ना, फोटो है ना उसका PDF का। नमक यूज कर सकते हैं, नमक जो रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल यूज करो, साबुत उसे नहीं नमक। भाना भैया, उसे नहीं भाना। वहाँ जो मिठाई रखी होगी वो खानी है, खिलानी है, जो फल रखे होंगे वो भी खाने खिलाने हैं, प्रसाद है वो पूरी रात रखा जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप सब लोग आए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और इस बार दीपावली मनेगी अच्छी, और आपके अच्छे अनुभव हम सब देखेंगे, और जो भी अगर डाउट होगा तो ग्रुप में पूछेंगे, ठीक है ना, बात करेंगे, ठीक है। जय चलो माता जी, दी। बहुत Thank you जय so much, माता दी, sir. बहुत अच्छा, Thank प्रणाम। you. गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। माता दी, हाँ, नमस्ते सर।